नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों स्वास्थ्य और तंदुरुस्त भी होंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी पिछली जो 3 वीडियो थी और उस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ नया टिप्स मिला था, जहाँ से आप सब लोग अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रह सकते हैं और खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वो जो पॉइंट था उसको आप थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना शुरुआत कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि चाहे हम लाखों अचीवमेंट कर लें, चाहे हम लाखों कमा लें, लेकिन अगर हमारा शरीर, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अगर खुश नहीं रहेगा, वो अगर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तो हमारा इतना कमाने का कोई भी फायदा नहीं रहा होगा। तो इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप सब लोग ये पॉइंट को अपना लिए होंगे। दोस्तों आज भी मैं आप सभी लोगों के बीच में कुछ टॉपिक को लेकर आई हूँ। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है मुझे नहीं पता। कुछ अजीब सा नाम लग रहा होगा शायद आप सभी को कि ये कैसा टॉपिक हुआ, मुझे नहीं पता। जी दोस्तों, आगे जब मैं बताऊंगी तब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि इस टॉपिक का नाम क्या है, मुझे नहीं पता, ये क्यों है। दोस्तों ये जो मुझे नहीं पता है, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको अभी पता है आपके शरीर में जो ऑर्गन्स है, यानी कि आपका जो आँख है, इस आँखों का स्थिति अब कैसा है? क्या ये बहुत अच्छा है, क्या ये बहुत बुरा है, कैसा है, आपको पता है? दोस्तों क्या आपको ये पता है कि आपकी जो किडनी है उसका स्थिति अब क्या है? दोस्तों क्या आपको ये पता है आपका जो लीवर है वो अब कैसी स्थिति में है? क्या वो पूरी तरीके से 100% ठीक है या फिर उसके अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ है? दोस्तों हमें ये तब तक नहीं पता चलता है जब तक हम किसी भी डॉक्टर्स को दिखा के रिपोर्ट नहीं बनवा लेते हैं। दोस्तों हमें कुछ भी नहीं पता होता है। ये जो हमारा शरीर है दोस्तों, इस शरीर के अंदर लाखों सेल्स हर रोज डेवलप हो रहा है, हर रोज डेथ हो रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो नए मशीन है हमारे शरीर के ऑर्गन्स है, वो मशीन हर रोज की स्थिति में है, कब वो अच्छा है कब वो बुरा है, हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। दोस्तों इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा है मुझे नहीं पता। यानी कि आपके शरीर की हर एक ऑर्गन्स की स्थिति आज क्या है, हमें किसी भी इंसान को ये पता नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इसका सल्यूशन कैसे ढूंढे? यानी कि अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका बीमारी है कि नहीं है, और जब पता चल रहा है तब वक्त खत्म है कि उसको ठीक करने का भी कोई चारा बचा नहीं है, तो दोस्तों तब तक के लिए हम इंतजार क्यों करें? और इंतजार करते करते अगर हमारा जिंदगी खत्म हो जाती है तो वो इंतजार किस बात की? दोस्तों इंतजार करने से मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। क्या काम दोस्तों ये है, मैं पहली वीडियो में आप सभी लोगों को बता रही थी कि ये हमारा सप्लीमेंट का वीडियो है। हमारे स्वास्थ्य को सप्लीमेंट की दरकार होती है। और ये सप्लीमेंट क्या होता है? दोस्तों बहुत सारे लोग ना यहाँ पर गलती कर देते हैं कि मैम सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, आप तो कोई डॉक्टर नहीं हो, तो आप मुझसे जो दवा लेने के लिए कहते हो, आप मुझसे जो मतलब चीज़ खाने के लिए कहते हो, क्या वो मेरी शरीर के लिए, क्या वो मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है? क्या उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा? तो दोस्तों आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि हम जो सप्लीमेंट की बात करते हैं उसमें और डॉक्टर्स जो दवा देते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर किस बात की दोस्तों? अंतर इस बात की है कि आप जब भी सप्लीमेंट किसी को देते हैं, सप्लीमेंट के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ाई नहीं करना पड़ता है। सप्लीमेंट के लिए आपको कुछ अलग से डिग्री नहीं लेना पड़ता है। सप्लीमेंट के लिए आपको कोई दुकान नहीं खोलना पड़ता है। आप किसी भी जगह से, किसी भी अगर कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर कुछ सप्लीमेंट की दवा है, जैसे हमारी एम्बोए हो गया, जो हमारी हेल्थ सप्लीमेंट के लिए बहुत सारा चीज़ बेचते हैं। ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो हेल्थ के लिए बहुत सारा कुछ बेचते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से सप्लीमेंट के लिए कोई भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होता है। बस वहाँ से आप लोगों को जो सीख मिलता है कि किस वजह से ये चीज़ आप उनको दे सकते हैं, वो चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो दवा है,
दवा के लिए आपको 3 से 4 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, जो फार्मेसी की पढ़ाई बोलते हैं, तो वो पढ़ाई को करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, 1 साल आपको यानी कि ट्रेनिंग के अंदर रहना पड़ता है कि कौन सी दवाई किसको देना है, क्या करना है, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। फिर आपको दवा की एक दुकान दरकार होता है, जहाँ से डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके देता है वो दवा आप पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो सप्लीमेंट है दोस्तों, ये सप्लीमेंट का काम ये है कि आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम आज हद से बाहर है, यानी कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को वहां तक जाने नहीं देगा। जो आज हद से बाहर है वहां तक वो जाने नहीं देगा। आपका प्रॉब्लम शुरुआती से ही अगर आप सप्लीमेंट का यूज करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जहां से शुरुआत होता है वहीं पर ही रोक देगा और उसके ऊपर वो रिपेयर करके काम करेगा, और काम करने के बाद उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल में लाएगा। तो दोस्तों, अगर आज आपको पता नहीं है कि आपके शरीर की जो ऑर्गन्स है उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका स्थिति आज क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आप उसको दवा दे सकते हैं? कुछ भी दवाई नहीं दे सकते जब तक वो फूट के बाहर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, आप इसे सप्लीमेंट जरूर दे सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत वहाँ से रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे आने भी नहीं देगा, क्योंकि ये एक आपका क्या होता है, एक परत की तरह काम करता है। अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसे रोक देगा, और अगर नहीं आएगा तो उसे ना आने के लिए पर्दा जैसे आपका फील करा देगा, आगे जाके आपका कोई बेहतरीन मतलब बहुत गंभीर बीमारी सृष्टि ना हो। जैसे दोस्तों, हमारी जो सप्लीमेंट है, मैं अगर सप्लीमेंट की जो बात कर रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे रकम की, यानी कि देखा जाए तो लगभग 21 टाइप की सप्लीमेंट है, और जो हम लोग स्वास्थ्य और मतलब रोगी यानी कि पेशेंट, अस्वस्थ व्यक्ति सभी को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो कंपनी का जो सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट पूरी तरीके से हर्बल्स एंड नेचुरल्स है, उसमें कोई भी मिलावटी केमिकल नहीं है, कुछ ड्रग्स नहीं है जो दवा के अंदर होता है, तो ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो सभी लोग यूज कर सकते हैं और अपने शरीर को और भी स्वस्थ और खुश बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच यही चीज जनाने के लिए आई थी कि आपके शरीर के ऑर्गन्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको क्या क्या सप्लीमेंट लेने की दरकार है, और सप्लीमेंट और दवाई के अंदर क्या फर्क है। और मुझे पता है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस चीज को सुने हैं, और आपको यहाँ तक पता चल गया कि हाँ, सप्लीमेंट और दवा एक चीज नहीं है, दोनों जो चीज है वो अलग चीज है, और दोनों का जो काम है वो भी अलग। एक होता है क्या, आपका होने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब लेना पड़ता है, और एक होता है कि आपका होने ही नहीं देगा ऐसा प्रॉब्लम, और अगर होगा भी तो उसको वहां तक नहीं जाने देगा जहां तक जाके उसका सारी सॉल्यूशन का जो भंडार था वो खत्म हो जाता है, वो वहां तक नहीं जाने देगा। तो बाकी दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आप सब लोगों को मेरे पास जो दवा है यानी कि सप्लीमेंट जो है, मैं आप सभी लोगों को शेयर करूंगी क्या क्या सप्लीमेंट है मेरे पास और इसका क्या क्या काम है, और इसका जो रिजल्ट यानी कि इसका जो फीडबैक क्या आया है वो भी मैं आप सब लोगों के बीच शेयर करूंगी। तो दोस्तों, ये जो मतलब हमारी जो वीडियो आ रही है, आपका ना मतलब एक्साइटमेंट बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा क्या होगा क्या होगा ऐसा एक फील होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास क्या सप्लीमेंट और वो क्या काम करता है। दोस्तों, तब तक के लिए आपने हमें इतना समय दिया है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी लोगों को, और अगले वीडियो तक जरूर वेट कीजिए ताकि आप सब लोगों को पता चले कि क्या क्या सप्लीमेंट है, उनका रिजल्ट क्या है, कौन सी चीज़ों से बनाई हुई है। थैंक यू सो मच।